ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के इस चैनल पर जो वीडियो के माध्यम से आपसे मैं जुड़ रहा हूँ, उस पर आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आने वाले दिनों में मैं रीजनिंग के तहत कई सारे चैप्टर लेने जा रहा हूँ। पिछले वीडियोज़ में भी कई चैप्टर लिया है और विशेषकर वैसे अभ्यर्थी जो दरोगा मेंस, बिहार दरोगा मेंस की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। ऐसे तो ये जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए एक वीडियो चैनल है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ चुके हैं, जुड़ भी रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी ही होगी। ख़ास तौर पे वैसे स्टूडेंट्स जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं और पढ़ने में उनकी काफ़ी ललक है, लेकिन वो किसी साधन विहीन होने की वजह से नहीं कर पा रहे, उन्हें और भी लाभप्रद होगा इस चैनल से। तो आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को अंत तक देखिए। आज मैं रीजनिंग का एक चैप्टर जो ब्लड रिलेशन चैप्टर कहलाता है, रक्त संबंधी कहलाता है, आपसी संबंध को जो व्यक्त कर सकता है, उसके तहत डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले 30 वर्षों से जब इस फील्ड में हूँ तो महसूस हुआ कि संभवतः शायद ही कोई एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिसमें इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं लिए जाते हों। आज मैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से, चूँकि मैं एक क्लास के रूप में मेंटेन कर रहा हूँ इस वीडियो को, इसलिए जो उपस्थित सभी छात्रों से मेरा उम्मीद है कि आप इस क्लास को तो मेंटेन कीजिए ही कीजिए, इसके साथ साथ अपने साथियों में इस वीडियो को भी शेयर करेंगे। चलते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर पे। इसमें कई पार्ट में बांटे गए हैं। मेनली इसमें दो पार्ट्स है। एक तो विदाउट ग्राफिंग भी कर सकते हैं, ग्राफिंग से भी कर सकते हैं और कोडेड फॉर्म में भी आता है। तो पहला एक पार्ट जो सिंपल फॉर्म कह सकते हैं उसको, लेकिन सिंपल कहने के लिए है भी, आप तैयारी कहीं करेंगे सही से तो सब सिंपल ही है। अदरवाइज आप जैसे तैसे संबंध के बारे में सोचते होंगे तो वो शायद हो सकता है टफ हो जाए। तो इसे हम दो पार्ट्स में पहले कर रहे हैं। फर्स्ट सिंपल फॉर्म में, सेकेंड कोडेड फॉर्म में। आज के क्लास में आप सभी के साथ हम सिंपल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सिंपल फॉर्म को समझने के लिए या तो रफ भी कर सकते हैं, बिना रफ करके भी कर सकते हैं। माने कहीं कागज़ कलम उठाने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे कहने का मतलब कि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, MTS वगैरह दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो उसके क्वेश्चन बहुत ही हल्का रहेंगे। आप ग्रेजुएशन लेवल का दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कुछ तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा ना। तो आप दो तरीका से सिंपल फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला विदाउट ग्राफिंग, माने ग्राफिंग नहीं करना है, विदाउट ग्राफिंग। सेकेंड विथ ग्राफिंग। तो आज मैं आप सबों के बीच विथ ग्राफिंग पे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, आप में से कोई भी ऐसे होंगे जिनका कि कोई फैमिली मेंबर्स नहीं होगा? सबके होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अम्मी जी, आपके घर में कई सदस्य हैं, माता पिता हैं, अंकल हैं, चाचा चाची हैं, फूआ बुआ वगैरह हैं। तो उन संबंधों को आप जिनके साथ रह रहे हैं तो जान रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिनके साथ कभी रहे नहीं, कभी मिले नहीं,
तो वैसी स्थिति में आप उन्हें क्या व्यक्त करें, ये कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आज के डेट में जो ज्वाइंट फैमिली का जो परंपरा था वो बहुत हद तक खत्म होते जा रहा है। सिंगल फैमिली की ओर ज़्यादा लोग एडवांस युग में जा रहे हैं। और हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो बाहर रह रहे हो वो कभी घर नहीं आए हों, अपने जो बोलते हैं गांव में आते हैं तो बोलते हैं कि गोतिया में नहीं आए हो, कभी घर पे नहीं आए हो, कि आपके गोतिया कौन लगते हैं। गोतिया का मतलब ही नहीं समझते हैं। वो तो खैर दूर की बात होगी, गोतिया का मतलब चाचा कौन है वो नहीं समझ पाते हैं, फुआ किसको कहते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। हाँ, शायद मौसी किसको कहते हैं समझ जाते होंगे। देखिए, इससे कोई महिला सदस्य, महिला इस जुड़े हुए इस वीडियो से कोई बुरा नहीं मान लेंगे काइंडली इसे, क्योंकि एक पढ़ाने का अपना तरीका है मेरा। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं कि पैटर्नल साइड को कमज़ोर कर लीजिए, मैटरनल को मजबूत रखिए, बल्कि दोनों को मेंटेन रखिए, बैलेंस रखिए। यानी कहने का मतलब परिवार को मुख्यतः दो पार्ट्स में बांटे गए हैं। एक है पैटर्नल तो दूसरा है मैटरनल। एक पिता से जुड़े हुए संबंध तो दूसरे हैं माँ से जुड़े हुए संबंध। तो ऐसे कई संबंध हो सकते हैं। विदाउट ग्राफिंग पे डिस्कस करेंगे आज, इस पे हम कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। तो पहले इसके अंतर्गत आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। 3 पॉइंट्स दे रहे हैं आपको विदाउट ग्राफिंग पे, उस पे सोचिए। आप यदि कोई क्वेश्चन लिए हुए हैं तो उसे आप समझते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया, ये तो बड़ी हेडेक हो जाएगा, कैसे क्या करें ना करें, लिखना पड़ेगा पेज वगैरह में, कॉपी कलम लो और कॉपी पे घसना शुरू कर देंगे। और अब तो ऐसा हो गया इस ऑनलाइन के ज़माना में कि एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो रही है, और मॉनिटर पे देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आप मॉनिटर देखिए और कागज़ कॉपी पे घसीएगा तो पता नहीं कितना समय बर्बाद कर दीजिएगा। और कौन बोर्ड क्या दे रही है आपको, एक क्वेश्चन के लिए मुश्किल से ½ मिनट, वो भी नहीं दे रही है। तो फिर आप कैसे करेंगे? तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ रिश्तों को हम कागज़ कलम के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत हद तक सॉल्व करते हैं। हाँ, कुछ रिश्तों का मतलब ये हुआ कि जो पजल टाइप का है, बहुत सारे, जैसे आप कभी समझिए कि माँ के यहाँ गए, दैट इज़ ननिहाल गए, वहाँ पे आपके कुछ रिश्तेमंद मिल गए काफ़ी दूर के, और आप अपने माँ से पूछने लगे कि माँ बताओ ये कौन लगेंगे वगैरह, और माँ खुद आपके कहीं कन्फ्यूज हो गई तो आप तो और भी कन्फ्यूज हो गए। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी माँ को भी पता हो कि वो जो रिश्तेमंद है जहाँ मैके में अब आए हैं, हमारे भारत में या फिर हमारे बिहार में मेनली, जब कोई लड़की शादीशुदा होके आ जाती है जिसका वो अब घर हो जाता है, जो पहले घर नहीं था वो मायके कहला जाती है। पहले जो घर था वो मायके हो जाती है, अब जो उनका घर हो गया पैटर्नल के रूप में वो कहलाने लगता है। एनीवे, तो कहीं वो भी ना कन्फ्यूज हो जाए, तो फिर आपको क्या बताएगी? आप पूछिए मम्मी से कि माँ बताओ वो कौन लगते हैं हमारे, या वो खुद कन्फ्यूज है, तब तो बेकार हो गया। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो आप क्या कीजिए कि कुछ नॉर्म्स दे रहे हैं आपको, कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना रफ किए हुए। तो चलिए इसके तहत पहला पॉइंट्स आप मेरी बातों को सुनिए, बोर्ड पे हम कितना लिख सकेंगे और ये सब आप लिखिए, ठीक है। आकाश जी आप लिख सकते हैं, कॉपी उठाइए, आप लोग अपना लिखिए, ठीक है, और इस पे डिस्कस करेंगे बोर्ड पे हम कितना लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट से है कि यदि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो भी नाम दिया हुआ है, मान लीजिए राम दिया हुआ है, श्याम दिया हुआ है, करीम दिया हुआ है, रहीम दिया हुआ है, वगैरह वगैरह, जो भी दिया हुआ है, ABCD कुछ भी दिया हुआ है, उस नाम को आप अपने नाम के तरह समझ लीजिए कि आप ही ए हैं, आप ही राम हैं, आप ही करीम हैं वगैरह, और दिए गए संबंधों को अपने पारिवारिक संबंध के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि जो भी प्रश्न है ना, उसको आप समझिए कि मेरे घर का प्रश्न है, मेरे लिए तो पूछा गया है,
आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वो जो प्रश्न पूछा गया किससे पूछा, आपसे पूछा गया, यानी वो आप ही का प्रश्न है। तो उस रिश्ते को आप अपने पारिवारिक रूप में समझिए, पारिवारिक रिश्तों में व्यक्त कर लीजिए, तो हो सकता है कि वो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है आपके लिए आसान बन जाए। आसान शब्द बोल रहे हैं, हो सकता है सॉल्व ही हो जाए, क्यों नहीं हो सकता है सॉल्व। तो पहले तो उसको इजी बनाइए ना, समझने का कोशिश कीजिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट हुआ कि प्रश्न को, दिए गए प्रश्न को अपने परिवार के रूप में, अपने रिश्तों के रूप में, अपने संबंधों के रूप में, रिश्तों के रूप में व्यक्त कर लें, ठीक है। अब कहिए क्या परिवार होता है, क्या लेना देना है। अब तो इतना एडवांस जमाना है कि बस लेना देना क्या है, मोबाइल में देखो, बस मिनटों में साथ खाना बन गया और बनाने लगे तो पता चला कि जल गया, है ना। तो वो सब बेकार की बातें हैं। फैक्ट पे आइए, सच्चाई पे आइए, अपने रिश्तों को। अब आप सोचिएगा कि क्या रिक्वायरमेंट बढ़ी, इसको क्या मतलब है मेरे परिवार से, क्या रिश्तों से। तो मतलब तो है, यदि आप एक ऑफिसर बनते हैं, सपोज कीजिए कि आप निबंधन पदाधिकारी बन गए और किसी काम से आप जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो निबंधन पदाधिकारी आपसे मांगेंगे, सर्किल ऑफिसर आपसे मांगेंगे कि आप अपने परिवार का जो वंशानुमा होता है, वंश का होता है, उसका डाटा तैयार करके लाइए, तभी आपका इसका मुआवजा मिल पाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, आप इससे बच के नहीं जा सकते। अदरवाइज समझ लीजिए कि कंपटीशन निकालना एक टफ है, एक ही क्वेश्चन ही सही, लेकिन तब तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो आपको एनी हाउ रिश्तों के बारे में जानना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था जो है, वो एक लोगों को बांधे रखने के लिए, रिश्तों को बांधे रखने के लिए जरूरी है। खून के रिश्ते ना हो तो फिर कैसे हो सकते हैं। तो खून के रिश्ते तो मजबूत होने चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन को ही अपना मान लेते हैं, रिलेशन क्या लगा हुआ है। जैसे ए ने बी से कहा तो कहने वाले आप हो गए, आप किसी से कह रहे हैं, तो उस प्रश्न को पहला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने अभी बोला कि विदाउट रफ सीखना है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, उन प्रश्न को जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, या फिर आप जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें, उस प्रश्न को समझ जाइए कि आप ही के ऊपर पूछा गया है। जब आप सोचे कि मेरे ऊपर पूछा गया, तब तो रिलेशन निकाल ही लेंगे, कौन बड़ी बात है। एरू गरू मोबाइल देख के तो जब बहुत सारा रिलेशन खोज लेते हैं, तो फिर क्वेश्चन का क्या फर्क पड़ता है। बेशक आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, इसमें यदि कुछ कमी रह गई इससे सॉल्व करने में, तो फिर सेकेंड पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। माध्यम जो होते हैं ना किसी भी दो रिलेशंस को, एक्सेप्ट मदर एंड फादर जो होते हैं, पेरेंट्स जिसको बोलते हैं, माँ और पापा जो जिसको बोलते हैं, माँ और बाबूजी जिसको बोलते हैं, माँ और पिताजी जिसको बोलते हैं, मम्मी और पिताजी जिसको बोलते हैं, वे आपके वेस होते हैं, आधार होते हैं। वे चचेरे ममेरे फुफेरे नहीं होते हैं। बाकी जितने भी संबंध हैं, है ना आकाश जी, जितने भी संबंध हैं आपके, वो चाहे आपके भाई ही क्यों ना हो, उसमें भी सहोदर लग जाता है, चचेरा लग जाता है। लेकिन कोई कहे कि हमारी चचेरी मम्मी है, तो एक सोचने के लिए हो जाएगा, है ना। मम्मी तो मम्मी ही होती है, माँ तो माँ ही होती है। माँ और पिता अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक है, हम किसी को, बड़े चाचा को या चाचा को पापा बोल देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई क्या है, आपसे यदि कोई पूछे पिंटू जी कि आप बताइए आपके पापा का नाम तो ये है, और किन्हीं को आप पापा भी बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब, पापा वो हैं ये है। तो फिर आप कहिए नहीं नहीं, पापा तो हैं लेकिन पापा के भाई हैं वो, मेरे पापा का तो यही नाम है। फादर्स नेम जो आप लिखेंगे, कोई अप्लाई कर रहे हैं तो किसमें क्या, पापा का नाम की जगह पे अपने बड़े पापा का भी नाम लिख दीजिएगा क्या।
माँ की जगह पे किसी और माँ का नाम लिख दीजिएगा क्या, नहीं ना, कहने को आप कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में माँ और पिता दो एक ऐसे संबंध होते हैं जिसमें चचेरा ममेरा फुफेरा नहीं होता। बाकी सभी संबंध, तो ये बताइए किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए आधार कौन बने, माध्यम कौन बने? या तो आपके पापा पिताजी या फिर आपकी माँ। तो पिताजी से जो रिलेशन हो गए पैटर्नल हो गए, पैतृक संबंध हो गए, और माँ से जो जुड़े हुए संबंध हो गए मैटरनल हो गए। तो इन दो रिलेशंस में पूरे रिलेशंस को बांधा गया है, समाया गया है। तो पहले बेस को समझिए, माध्यम को समझिए। माध्यम के कारण आप यदि दो अन्य व्यक्ति हैं जिसको आप नहीं भी जान रहे हैं, उसको आप जान सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मोनू जी, आप मान लीजिए कि आप किसी पार्टी में गए हैं, ठीक है, और हम भी गए वहाँ पार्टी में, और हम दोनों अकेले हैं, हम भी अकेले गुमसुम बैठे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने पार्टी में बुलाया वो संबंधित तो हैं ही, लेकिन वो व्यस्त हैं, और आप भी आए हैं, आप भी व्यस्त हैं, और आपसे हमने कभी मिला नहीं था। तो वैसी स्थिति में कब तक व्यस्त रहेंगे? ये तो मानव जाति का एक नियम है या संस्कार है, प्राकृतिक ये सत्य है कि बात तो हो ही जाएगी। आपस में जब अकेले अकेले बैठे तो कुछ तो गप सरका हो ही जाएगा ना। तो यदि हम आपसे पूछें कि बताइए आप कैसे आए हैं इनके यहाँ, आपके कौन लगते हैं ये, बिन बुलाए तो नहीं गए होंगे। ठीक है, आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग लॉज में रहते हैं, उनको खाने उने का मौका मिल जाए कहीं बराती सराती में घुस जाने का, तो वो तो करते रहते हैं, हमने भी कभी लाइफ में किया होगा। चलिए छोड़िए इन बातों को, ये तो एक मजबूरी भी हो सकती है और जो भी हो। चलिए हम दोनों इन्वाइटी हैं, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है, इन्वाइटी है वहाँ। आप अपने संबंध को उनसे व्यक्त कीजिएगा, हम भी अपने संबंध को व्यक्त करेंगे। तो जिनके यहाँ गए हैं वो माध्यम बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। तो उतने देर से जो हम लोग आपस में ऐसे ही बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर नहीं भी बात कर रहे थे, गुपचुप बैठे हुए थे, अब यदि वो दोनों संबंध उस माध्यम के कारण पक्का हो जाए, समझ में आ जाए कि अरे बताइए आप इतने नज़दीक के, अब बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग को पता ही नहीं चला कितने नज़दीकी संबंध है। दैट मीन्स वो माध्यम आप दोनों अज्ञात संबंध को क्या करा रही है? कंफर्म करा रही है ना, निश्चित करा रही है। यानी सेकेंड पॉइंट्स, जैसे आमतौर पे हमारे बिहार में कहा जाता है कि यदि शादी दोनों पक्ष में होना है, एक लड़का पक्ष और एक लड़की पक्ष, तो कोई अगुआ होना चाहिए, है ना। ठीक है, बाद में शादी के बाद अगुआ को त्याग दो, नकार दो, अलग बात है। तो वो अगुआ क्या है? माध्यम ही तो है। दो रिश्तों को डिफाइन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दैट इज द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया हम लोग का, दो अज्ञात संबंधों को, दो अननोन रिलेशंस को, अज्ञात संबंधों को माध्यम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञात की जा सकती है, तो क्या जरूरी है कि सभी संबंध ज्ञात ही हो जाए? अब ऐसा नहीं हो कि ज्ञात किए और पता चला कि अरे वो तो मेरे जीजा जी की बड़ी बहन लगती हैं, उनको अब हम क्या कहें। तो कहने को क्या लगेगा, अरे तो बड़ी दीदी हो गई जीजा जी की, तो दीदी कहना पड़ेगा।
और आपके जीजाजी क्या कहेंगे कि तुम्हारी दीदी तो मेरी पत्नी है। क्या, ये तो बड़ा गजब रिलेशन हो जाएगा ना। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग भी रखिएगा, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि आपके जीजाजी की शादी आपकी बहन से ना हो कि वो अपनी बहन से कहीं कर लिए हों, ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ द रॉन्ग पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन इसको एब्यूजिंग सेंस में नहीं माने, अंडरस्टैंडिंग से व्यक्त किए जा सकते हैं। यानी कुछ वैसे संबंध हैं जिसे आप आम रिलेशन के तहत डायरेक्ट ना हो कि यदि दूर के रिलेशंस हों तो उनको व्यक्त कर लेते हैं, है ना। तो उस व्यक्त करने में माध्यम यदि आ जाए कोई रिलेशंस, तो वो आपको कोऑपरेट करेगा, सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। आप इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आप हैं और एक अन्य व्यक्ति है, और आपसे उस अन्य व्यक्ति का संबंध पूछा जा रहा है, कैसे व्यक्त करेंगे, यही एक प्रश्न मान लीजिए। तो आप कहें कि ये मेरे माध्यम है, इनको हम जान रहे हैं, संबंध ज्ञात है, और ये अन्य व्यक्ति हैं जिनसे आपको संबंध ज्ञात करना है। वो भी कह रहे हैं अरे आप कि वो ये लग रहे हैं, इनको तो हम जान रहे हैं, संबंध ज्ञात है। तो क्या होगा अब आपके बीच? संबंध ज्ञात हो जा सकता है ना। यानी आप इस माध्यम को बराबर कर लीजिए, आप एक तरफ रखिए जो बोलने वाले, आपका मतलब जो बोलने वाले, हमने पहले क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट में दे दिया, जो प्रश्न है वो अपने आप ऊपर मान लीजिए। तो आप हो गए जो बोलने वाले व्यक्ति है उस प्रश्न के तहत। यहाँ पे बराबर लिख दीजिए, दूसरी तरफ अन्य व्यक्ति लीजिए, और इस बराबर तक इनका क्या संबंध है और वही अन्य व्यक्ति का इन तक क्या संबंध है। तो दैट इज, ये जो बराबर संबंध है माध्यम को डिनोट कर रहा है, उसके आधार पे आप रिलेशंस निकाल सकते हैं। एक बार की बात है कि स्टेशन पर एक मेरा ही स्टूडेंट था, मान लीजिए मेरा ही स्टूडेंट था, टीटी का काम कर रहा था, टीटी कलेक्ट का काम कर रहा था। मान लीजिए शब्द बोले, ये मत मान लीजिए कि आप यदि टीटीसी है तो समझिएगा कि हम ही को तो नहीं बोला जा रहा है, इसलिए हमने कह दिया, है ना। और एक टिकट कलेक्ट करना था उसको, जो यात्री आ रहे हैं टेबल टिकट कलेक्ट करना था। जिस ट्रेन का टिकट कलेक्ट करना था जिस यात्री से, जिन यात्रियों से सॉरी, तो उनमें से एक यात्री काफ़ी स्मार्ट उतरी, ट्रेन से उतरी शब्द बोल रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। एक लेडीज, स्मार्ट लेडीज उतरी। जब टीटी के सामने आई, वो टिकट देना था उनको, तो सच्चाई यही है कि उसके पास टिकट था ही नहीं। तो सोची चलो आज इसको मूर्ख बनाते हैं, और टीटी सोचा कि क्या रिस्पेक्ट दें, किस तरह से हम बात करें, टिकट मांगे, जो ह्यूमन बिहेवियर और मेरे कल्चर है, हमारे देश का जो कल्चर है। उन्हें कहा कि दीदी टिकट प्लीज, बहन जी टिकट प्लीज। तो उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दी? अरे भाई साहब क्या कहें, टिकट तो आपके जीजा जी के पास है, देखिए ना कहाँ घूम रहे हैं, वो कहाँ चले गए, उन्हीं को तो हम खोज रहे हैं। क्या करेगा बेचारा टीटी, वो बेचारे इतना रिस्पेक्ट दिया है तो जीजा जी को तो रिस्पेक्ट देगा, जीजा जी तो थे नहीं। तो कहे दीदी ठीक है निकल जाओ बाहर, देख लो जीजा जी कहीं मिल जाएंगे। तो ये एक परंपरा नहीं, एक सभ्यता है आस्किंग करने का, और इसमें ही लोग नियम कानून के विरुद्ध भी काम कर लेते हैं, जो एक गलत है, नियम के खिलाफ है। चलिए बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये संबंध वाले प्रश्न हम लोग ले रहे हैं, चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सब बातों को हम बोल दे रहे हैं। और आप लोगों को कभी ऐसा फील हुआ है कि नहीं, कहीं गए हों तो ऐसा लग रहा होगा
कि उनसे हम क्या बोलें, रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए ट्रेन में जा रहा है, सपोज कीजिए, और चलिए इस पे कल डिस्कस करेंगे, एक ही दिन में सब बातें हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और इस सब पे कुछ क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आमतौर पे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। नाम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मोहन लिखा हुआ है, समझ लेते हैं मोहन तो किसी लड़का का नाम होगा। राधा लिखा हुआ है, समझ लेते हैं वो कहीं लड़की का ही नाम होगा। राधा तो भारतीय सभ्यता में, संस्कृति में, महाकाव्य में राधा तो नाम, या धार्मिक विचार से बोल दीजिए तो किसी लेडीज़, पूजिए लेडीज़ का लिया गया है। लेकिन क्या जरूरी है क्या ये राधा नाम किसी लड़की का ही हो? राधा तो नाम किसी जेंट्स का भी हो सकता है। मेरे भी एक रिलेशन में है, उनका नाम राधा है, लेकिन है वो जेंट्स हैं। तो आमतौर पे स्टूडेंट्स गलती ये करके आ जाते हैं कि नाम से तो लगता था कि वो पुरुष का है, इसलिए लिख दिए, पुरुष वाले कैटेगरी में पिता लिख दिए, चाचा है उसमें लगा के आ गए, भाई है उसमें लगा के आ गए। पता चला कि उनका नंबर जो है ना, जो सोच के आए थे कि हमें तो एकदम सही सही बना के है नंबर मिल जाना है, एकदम पास कर गए, एकदम खुशी में झूम के आ गए, बहुत अच्छा, सही भी अच्छा बनाया था शायद। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि फेल कर गए। जानते हैं किस लिए? क्योंकि उन्होंने नाम पर आधारित, नाम समझ के कि पुरुष का नाम है, बस उसी आधार पे आंसर दे के चले आए। एक्चुअली क्या हुआ, जहां मार्क्स मिलना चाहिए पॉजिटिव में वो हो गया निगेटिव, तो रिजल्ट आएगा कैसे? देखिए मैंने अपने इस प्रोफेशन के दौरान, टीचिंग प्रोफेशन के दौरान, मैंने कई मैगजीन भी देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती रहती है, तो हमेशा होती है, मेरा तो ज़िंदगी इसी में है। कई सारे मैगजीन में भी गलत आ जाता है, हो सकता है राइटर्स की भी थोड़ा हो सकती है कहीं गलती हो गई हो। सभी मैगजीन की बात, हम किसी पर्टिकुलर मैगजीन की बात हम नहीं कर रहे हैं, डोंट माइंड इस। नहीं तो कल को पता चला कि मैगजीन वाला आ गया मेरे यहाँ कि क्यों मेरे बुराई कर दिए। जैसे हमारे यहाँ के कुछ प्रकाशक लोग हैं, जैसे तैसे किताब निकाल देना है, लड़कों का लाइफ बर्बाद हो जाए तो हो जाए। क्यों बर्बाद हो जाए? इसलिए कि नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, फॉर्म भरने वाले तो 100% है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 90% प्लस। तो 90+ जो स्टूडेंट है, 90% प्लस जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बीच में अच्छी किताब जाके क्या करेगा? क्या ज़रूरत है उसको पढ़ने की? अब मार्केटिंग तो 90% से हो जा रहा है। जैसे आज के ज़माना में देख रहे हैं, हमारे बिहार में भी परदेसी आके क्या क्या रुतबा दिखा रहे हैं। चलिए उन बातों पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि संबंधित वाले क्वेश्चन लेना है रिलेशन से, इसलिए हमने ये सब लफ्ज बोल दिया। काइंडली आकाश जी इसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है? क्लास के तहत हमको ये सब लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा चैप्टर ही ऐसा है कि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया। तो थर्ड पॉइंट्स जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, नाम की बातें कर लिए, उपनाम, टाइटल जिसको कहते हैं, उसकी बातें कर ले। यदि किसी के नाम के बाद टाइटल लगा हो, आमतौर पे लड़का टाइटल कुमार लगाते हैं, लेकिन यदि किसी टाइटल कुमार के तहत ही किसी लड़की का नाम हो, तब तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे कैसे हो गया, ये तो मीरा कुमार लिखा हुआ है, जो एक रिस्पेक्टिव पर्सन है हमारे देश की थी, और इसलिए हमने बोल दिया उन्हीं का नाम, ताकि सब लोग जान रहे हैं। तो बताइए क्या मीरा कुमार वो लड़का हो गए कि लड़की ही रह गए? लड़की थी, लड़की हैं, औरत थी, औरत हैं। अब उसी पर्टिकुलर महिला की बात ही हम क्यों करें? किसी और का भी ऐसा नाम हो सकता है, और ये भी तो संभव है ना कि कुमारी ही टाइटल क्यों होगा, कल हो के लड़का कुमारी क्यों नहीं लगा सकता है? आज मान लीजिए कोई लेडीज का ये हो जाए कि हम क्यों टाइटल लगाएंगे अपने पति का, ना, ऐसा नहीं होने देंगे। अब तो मेरा युग है भाई, हमको तो अपने टाइटल से पति को लाना है अपने टाइटल में, है ना? जब मैटरनल को ही पूरा पक्ष बना लेना है, बुरा नहीं मानिए, फिर
फिर हम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं, आप में से बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो काइंडली इसको बुरा मत मान लीजिएगा। जिस तरफ ज़माना जा रहा है उसके अनुसार से शायद हमसे बोला जा रहा है। चलिए, बैलेंस करना है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप लड़की के पक्ष को लेके नहीं बोलिए, लड़का के पक्ष पे ही केवल बोलिए, या लड़का का पक्ष लेके ही केवल नहीं बोलिए, लड़की का पक्ष भी लीजिए। बैलेंस कीजिए। हमने पहले बोल दिया है कि जो भी पीढ़ी है, जो भी संबंध है, माता के कारण भी है और पिता के कारण। तो उपनाम पे हम चर्चा करते, सॉरी इसके लिए थोड़ा मिस कर गए, उपनाम पे हम चर्चा कर रहे थे। तो क्या कल ये संभव नहीं है, या आने वाले दिनों में संभव नहीं है कि कोई कपल जोड़े, पति पत्नी स्पाउस में से पत्नी अपने पति को जिद करे और कहे कि हम आपके टाइटल को नहीं मानते, उपनाम को नहीं मानते हैं, कुमार हम नहीं लगाएंगे, आपको लगाना है तो कुमारी लगाइए और यही मेरी जिद है। हो सकता है कि कल के पुरुष सदस्य भी टाइटल में पत्नी के टाइटल को एडॉप्ट कर ले, शायद उनको अच्छा भी लगेगा, जमाना के हिसाब से उनको बहुत गर्व होगा, अरे चलो क्या बात है। चलिए, इन पहलू पे नहीं चलते हैं, ताकि हम लोग तो अपने जिस क्षेत्र के हैं, बिहार राज्य के हैं, तो ये सब तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं अपने यहाँ। देखिए, हमारे चैनल को बहुत सारे राज्य ही नहीं, देश के बाहर के भी देख रहे हैं। मेरे ही कई सारे स्टूडेंट्स विदेशों में भी हैं, कई देशों में रह रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे, उनके भी कई फैमिली होंगे देख रहे होंगे। नहीं तो कह देंगे कि कहीं क्या सर का दिमाग उमाग तो नहीं कहीं गुम हो गया है, कह रहे हैं कि लड़की का टाइटल लड़का कहीं लगा ले। अरे जब बाल झोटी कर सकता है वो लड़की तरफ बांध सकता है, तो टाइटल लगाने में क्या लगा हुआ है ना। वो तो लड़का को आज बहुत पसंद होने लगा कि चलो लगा दो। वो सब सिनेमा हॉल में करते हैं लोग, एक्टर लोग करते हैं बस कमाने के लिए, और सब कोई मतलब नहीं है। चलिए, उन बातों पे हम नहीं जाते। चलिए, थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज फॉलो अगेन। नाम और उपनाम से किसी भी व्यक्ति के जेंडर को, के लिंग को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि वह मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। कुछ वर्षों तक ट्रांसजेंडर की बातें नहीं होती थी, लेकिन अब कानूनी अधिकार है, आप उसे भी मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए एक चीज़ बातें आपसे पूछते हैं। आपके पापा या दादा, जब एक समय रहा होगा जब उनके सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मैट्रिक इंटर का दिए होंगे, उस समय फॉर्म भरे होंगे, तो एक कॉलम रहता होगा पिता का नाम। यदि उस जमाने के लोगों से उनसे पूछ दिया जाता कि माता का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, बोलो तो हमें लगता है कि ग्रामीण परिवेश में हम भी रहे तो हमको पता है कि आपस में शायद मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो हमारे माँ के नाम पूछे, इतना हिम्मत हो गया है ना। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। फैक्ट यही है कि आप माँ के नाम से ही जाने जाते हैं। पहला कॉलम अब पहले माँ का नाम होता है, माता का नाम होता है, तब कहीं पिता का होता है। इसलिए दोनों का बैलेंस करने का सिस्टम है, सिस्टम प्रकृति का भी सिस्टम है, बैलेंसिंग सिस्टम है ही। चलिए, इन पे हम लोग गहराई से डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। कई क्लासेज आपकी होगी, एक क्लास में तो खत्म नहीं हो सकता है, कई क्लासेज होगी। तो आज हमने 2 पॉइंट्स लिया है। थर्ड पॉइंट्स जिस पे हमने डिस्कस किए उसको भी मेंशन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है मोनू जी, थर्ड पॉइंट्स लिखते हैं। 2 पॉइंट्स लिख चुके हैं। थर्ड है नाम या उपनाम से, नाम या उपनाम टाइटल से किसी व्यक्ति के यहाँ पर व्यक्ति शब्द लिख रहे हैं, दैट इज पर्सन।
ना कि मेल है ना फीमेल है, किसी व्यक्ति के लिंग को, जेंडर को स्पष्ट नहीं कर सकते, को स्पष्ट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे स्पष्ट होगा? यदि स्पष्ट नहीं हो तो नाम देख के मत बोल के आ जाइएगा, लिख के आ जाइएगा। जैसे अभी हमने पिछले जस्ट कुछ शब्दों में आपसे व्यक्त किए कि आप समझ जाए कि मोहन ने कहा, तो क्या कि मोहन ने कहा, तो मोहन तो नाम लड़का का लग रहा है, कहा भी लिखा हुआ है लड़का का लग रहा है, चलो लगाओ, पुत्र होगा, पिता होगा, वगैरह वगैरह, मेल समझ के आप पुरुष समझ के लगा दीजिए। अच्छा ये बताइए, रिक्वेस्ट बॉडी आपको क्या चाहती है? आपको सिलेक्ट करना चाहती है? सही में चाहती तो है सही सिलेक्ट करना, लेकिन आप में से वैसे स्टूडेंट्स को चाहती है, वैसे कैंडिडेट को चाहती है जो फैक्ट सही अर्थ सही रूप में आंसर दे के आए हो। आपको लगा होगा अरे हम तो सही आंसर दे के आए, कहाँ हो गया गलत? गलत तो हम किए नहीं है, चलो केस कर लेते हैं। बहुत अच्छा सुविधा है हमारे यहाँ, हमारे देश में तो जुडिशियली भी बहुत अच्छा मानक है कि वो भी रिजल्ट दे देते हैं। चलिए, नहीं कुछ होगा तो क्या होगा, चलते हैं हाई कोर्ट में, देखते हैं किसी वकील को पकड़ते हैं और केस कर देते हैं। हम लोग कुछ एक ग्रुप बना लेते हैं, चूँकि उनकी ग्रुप की संख्या भी है ना, वैसे सो विद्यार्थी का ग्रुप तो ज़्यादा है, चलो एक केस फाइल करते हैं। कुछ दिन चलेगा केस। सच्चाई तो सच्चाई है, तत्काल सच्चाई यही है कि अच्छे स्टूडेंट्स का अप्लाई बर्बाद कर दिए। जो रिजल्ट आ जाना चाहिए था 6 महीना के अंदर, वो पता चला कि 2 साल तक चल रहा है, डेट पर डेट पढ़ रहा है। तो अच्छे बच्चे तो बर्बाद कर दिए आपने, क्योंकि आपकी नॉलेज अधूरी नॉलेज थी और आपने गलत मैगजीन, गलत किताब वगैरह पढ़ लिए, या फिर जिनसे भी पढ़े हो। बहुत सारा वीडियोज भी आपके इस ऐसे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं। चलिए इन बातों को, क्योंकि हम तो क्लास आपके ले रहे हैं, ठीक है, इसी क्लास के बीच वीडियो भी बना रहे हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे हम शेयर कर देंगे। लेकिन फैक्ट यही है कि बी कंसियस टू डिनोट द जेंडर। ये नहीं कि हरा के आप पुरुष मान के चले आइए। तो इसके लिए कुछ टर्न पे आपको ध्यान देना होगा, कुछ ग्रामेटिकल टर्न पे भी ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी से आप दे रहे हैं, तो यदि किसी कर्ता के बाद ने शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो पुल्लिंग के रूप में होता है। जैसे माँ ने कहा, तो कहीं हिंदी के ज़्यादा विद्वान हो गए तो कहेंगे कहा लिखा हुआ है, ये तो पुरुष हो गया। आप कहेंगे माँ को आपने पुरुष भी बना दिए, हद हो गया। तो आप यदि मेंटेन कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, तो काइंडली कॉपी पे लिख लीजिए इस बातों को कि कुछ वैसे वर्ड हैं, कुछ वैसे शब्द हैं, वैसे रिलेशंस हैं जिससे आप उनके सेक्स को, उनके जेंडर को स्पष्ट नहीं कर सकते। स्पष्ट करने के लिए आपको नेचुरल फैक्ट्स पे जाना होगा, प्राकृतिक सत्यता पे जाना होगा। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2 पुरुष आपस में ही शादी कर लिया हो, एक कहे कि तुम माँ बन जाओ, हम पिता बन जाएंगे, गोद ले लेते हैं बच्चे को। ये तो ये भी एक क्या कहें, बैड नेचर के खिलाफ भी एक परंपरा डेवलप होने लगा है। अंग्रेज के यहाँ होते होंगे, अब पता नहीं भारतीय सभ्यता में कुरीतियाँ कहाँ से आने लगी। हमें तो कहना नहीं चाहिए आप सभी से। अमित जी, शायद आप भी जिस एरिया के हैं रहने वाले, वहाँ की कहानी सुनने में आया था कि 2 लड़कियाँ मिलकर आपस में शादी कर ली और शादी करके कहीं चली गई। तो बाद में पता चला एक लड़की बॉम्बे में अपने जेंडर को चेंज करा रही थी ताकि उसमें से कोई पिता बन जाए, कहीं बच्चा का शौक हो, नहीं तो एडॉप्टेड ले लें। ऐसे ऐसे कई सारी कहानियाँ हैं। चलिए इन बातों पे उतना हम डिटेल में नहीं करेंगे आप सभी के बीच, अच्छा भी नहीं लगता क्या आप सभी बच्चों से बात करें वो सब बातें, लेकिन क्या करें, चैप्टर तो हमें पढ़ाना है। हम तो ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ाना है, जिसके कारण आप कहीं
ऑप्शन देने में गलती करके नहीं आ जाए, और हो सकता है इन्हीं बातों से आप गलती ना करें। तो इन पहलू पे ध्यान देना है। नाम से, उपनाम से जेंडर कंफर्म नहीं भी किए जा सकते हैं। अब बात होगी वर्ब के आधार पे कहीं कर लें। जैसे हमने कहा कि माँ ने कहा, तो यदि किसी कर्ता के बाद ने शब्द का यूज होता है ना, तो उसके बाद से वर्ब पुल्लिंग के जैसा लिखा जाता है। माँ ने कहा, यह सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है लिखा हुआ। तो माँ चूंकि नेचुरली वो एक फीमेल है, इसलिए वो माँ फीमेल ही है। लेकिन यदि उसने कहा लिखा हुआ है तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे। मोहन ने कहा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं, कहा तो लिखा हुआ है, मोहन तो पुरुष ही होगा, है ना। श्याम ने कहा, रहीम ने कहा, तो आप कहेंगे वो तो पुरुष ही है। तो ऐसी गलती करके मत आइएगा। हाँ, यदि दी गई स्टेटमेंट से लगे, स्पष्ट हो जाए कि वो जो नाम दिए गए हैं किसी पुरुष का ही नाम है, स्टेटमेंट से संबंध के कारण, जैसे कह दे कि करीम ने कहा कि मेरी पत्नी आज मैके गई है और वो अपने भाई की शादी में, यानी मेरे साला के शादी में, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वो व्यक्ति कहने वाला जो करीम है या रहीम है या राम है, वो पुरुष हो गया, क्या कि वो अपने किसी लेडीज़ के बारे में कह रहा है कि वो मेरी पत्नी थी, पत्नी गई है ससुराल, मैके गई है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज यदि फाइनली इंडिकेट नहीं हो, फाइनली कंफर्म नहीं हो, तो आप वैसा ऑप्शन दे के मत आइएगा, नहीं तो वही हो जाएगा, करके आए गलत, नहीं हुआ तो चलो हाई कोर्ट का चक्कर लगाने लगे, ये ग्रुप बना लें, चलो अब हाई कोर्ट में पैसा फेंको। यहाँ तो हमारा राज्य ऐसी ही गरीब है, माता पिता ऐसी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जा रहा है। अरे सिंपल चीज़ है, हमारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले कितने हैं? क्या हाई क्वालिटी के, हाई प्रोफाइल के बच्चे लोग करते हैं क्या वो ग्रुप डी में नौकरी करेंगे, एमटीएस में जाएंगे, एसएससी एलडीसी जाएंगे? वो तो खैर छोड़िए उन बातों, उतना नहीं आ रहे हम, लेकिन कुछ है वैसे, ऐसा नहीं है कि हाई प्रोफाइल के बच्चे, हाई आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं देते हैं। आईएएस का तो देते हैं ना, आईपीएस का देते ही है ना, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। तो हमें वर्ब के आधार पर भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन जैसे माँ ने कहा से नहीं हुआ, लेकिन माँ कही लिख सकते हैं, माँ कहा नहीं लिख सकते। यानी एक लफ्ज नोट कर लीजिए आप सभी कि यदि किसी कर्ता के बाद ने शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसके बाद से वर्ब जो होता है पुल्लिंग के रूप में होता है। इसका मतलब ये नहीं लगा लेना है कि वह कर्ता भी पुल्लिंग ही है। ठीक है, ओके। अब कुछ वैसे शब्द हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस। अब कहिएगा कि पुलिस से शब्द क्यों लिखे, ऐसा नहीं है कि ये स्पेशल, ठीक है, हम लोग क्लास अभी मेंटेन कर रहे हैं, वीडियो पे इसलिए दे रहे हैं ताकि अभी हमारे बिहार में आने वाले दिनों में दरोगा मेंस की एग्ज़ाम है। अब फोकस मेरा ज़्यादा उधर ही है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं एग्ज़ाम, और मेरे सारे स्टूडेंट्स ही, मतलब जितने भी दे रहे हैं सब मेरे सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे स्टूडेंट्स हो गए। पुलिस शब्द दे दिया जाए, संतान शब्द दे दिया जाए, विद्यार्थी दे दिया जाए, शिक्षक दे दिया जाए, वगैरह वगैरह, तो इससे आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि वो पुरुष ही होगा, महिला ही होगी, या किन्नर हो सकती है, ट्रांसजेंडर हो सकती है। देखिए, आमतौर पे हम लोग पुरुष और महिला दो रिलेशंस को व्यक्त करते आए थे कभी, लेकिन अब वो नहीं रहा। एक कॉलम उनके लिए भी, किन्नर ट्रांसजेंडर के लिए भी सुरक्षित है, जो होना भी चाहिए था। वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं, हमारे परिवार के ही लोग हैं, उन्होंने भी अपने माता पिता का ही संतान है, वो भी किसी माता पिता के ही संतान है, तो काइंडली उन्हें भी रिस्पेक्ट दीजिए, देना ही चाहिए, बेशक देना चाहिए। एक बार की कहानी है, एक छोटी सी बात जो फैक्ट है, जो ऐसा हुआ। एक हॉस्टल में
बार बार चेकिंग के लिए जाया करता था। चूँकि उस समय क्या हुआ था, वहाँ पे कुछ हंगामा हो गया था, तो हॉस्टल में जाते थे लोग, सुरक्षाकर्मी, सिपाही कर्मी। तो एक हॉस्टल का लड़का बड़ा थोड़ा सा नटखट टाइप का था। वहाँ चेकिंग करने के डीएसपी गए हुए, वो जेंट्स थे, जबकि डीएसपी जो थे वो जेंट्स थे। तो वो नटखट लड़का क्या बोलता है, क्या आप हमेशा आ जाती हैं, हम लोग को पढ़ने नहीं देती हैं। तो वो डीएसपी साहब गुस्सा गए, ये क्या बोल रहे हो, आ जाती हैं, पढ़ने नहीं देती हैं वगैरह, समझते नहीं हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है हम पुरुष हैं कि क्या है, आ जाती हैं, तंग करती हैं वगैरह। तो वो जानते हैं वो लड़का ने क्या कहा, आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस हैं, तो पुलिस के साथ यही शब्द का यूज किया जाता है। आप डीएसपी हैं, लड़का है या लड़की, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि आप एक पुलिस हैं। तो बताइए हम क्या करें, हम गलती कहाँ कर रहे हैं। देखिए, ये कहानी हमने इसलिए बोला, काइंडली आपको ये दिमाग में ये अट जाए कि इन शब्दों के प्रति पुलिस हो या फिर संतान हो, या जो भी लफ्ज़ है जिसका ग्रामेटिकली यूज होता है जिस जेंडर में, उसे ही की जाती है। इससे मतलब ये नहीं कि वो पुलिस आ जाती है तो वो लड़की ही होगी, कोई फीमेल ही होगी, ऐसा फैक्ट नहीं है। तो काइंडली फिर से हम आपसे भी से बोल रहे हैं, इन 3 पहलू पे ध्यान दें। फर्स्ट, क्वेश्चन को अपने परिवार के ऊपर ले लें, ठीक है। सेकेंड, माध्यम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और थर्ड, नाम और उपनाम, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं। क्योंकि हम किसी मैगजीन और किताब की बुराई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन देखा गया है कि अधिकतर मैगजीन में गलत दे दिए जाते हैं। चूँकि पहले हमने बोल दिया कि बहुत सारे मैगजीन या किताब मार्केट में है अवेलेबल, जो वैसे 90% स्टूडेंट्स के लिए है, जिनको पढ़ने उड़ने से कोई मतलब नहीं है, फॉर्म भर देना है। और यदि उनका एडमिट कार्ड आया, हमें तो गजब गजब कहानी सुनने में आया, बहुत सारे वैसे भी बच्चे हुए हैं या हैं, स्टूडेंट्स रहे होंगे, हमारे भी रहे होंगे शायद, कि जब एडमिट कार्ड आया तो अपने पापा से बोल दिया कि पापा वो ज्वाइनिंग लेटर अलई है ना। तो पापा क्या कि उसको, चलो बेटा का तो नौकरी होने वाला, शादियों ठीक कर दिए, शादी भी हो गई। और जब शादी होके आई बहू, तो कहती है कि तू नौकरी पर ना गेला अभी, तब परीक्षा दे के अली है ना, अभी हो जाते नौकरी। माने ऐसे ऐसे भी लोग हैं। देखिए, इन 3 पॉइंट्स को आप फॉलो कीजिए और ये आपको आंसर लाने में पॉजिटिव बनाएगा। सतर्क रहिएगा आप, ऐसा नहीं कि जो मन हो आंसर दे के चले आए। चलिए, इन पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज, कम से कम एक क्वेश्चन तो हो जाए। लिखिए आप सभी, चलिए हम भी बोर्ड पे लिख देते हैं, आप भी लिखिए। ठीक है, लिखावे, ठीक है, लिखिए। हम बोर्ड पे भी ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हों और सोच रहे हो क्या लिख दिए, तो ये भी गड़बड़ है आज के डेट में। पढ़ने को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन घर में जब बोलते हैं तो हिंदी में बोल लेते हैं, और क्लास की जब बात होती है तो कहते हैं सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए ना। वो बात कर रहे हैं हिंदी में। इसलिए तो हमारे देश में सीबीएसई के भी स्टूडेंट यदि हैं तो उनके लिए भी एक विषय हिंदी जरूर होता है, या फिर उनका रीजनल लैंग्वेज होता है। तो रीजनल लैंग्वेज को मत खोइए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो चैप्टर है ब्लड से जुड़ा हुआ है, और अपने माता पिता के साथ साथ अपने मातृभूमि को भी याद कीजिए, भारत माता को भी याद कीजिए, जो एक हिंदुस्तान कहलाता था। हिंदुस्तानी, दैट इज मीन्स हिंदी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, काइंडली उसको इग्नोर मत कीजिए। आप कितना भी एडवांस बन जाइए,
कितने हूँ अंग्रेज़ के जैसे बात करने लगे, फिर भी आप हैं तो एक हिंदुस्तानी, और हमें हिंदुस्तानी बन के ही रहना है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, आप सभी लिखिए काइंडली। अंकित ने राकेश से कहा, देखिए यहाँ दो नाम ले रहे हैं, एक अंकित ले रहे हैं, एक राकेश ले रहे हैं। राकेश से कहा कि तुम्हारे पिता के पिता के इकलौती बहू, इकलौती माने एक ही को बहू है, इकलौती बहू, बहू मतलब पुतोहू, इंग्लिश जानने वाले से डॉटर इन लॉ बोलेंगे। अब डॉटर इन लॉ का तो मतलब बहुत सारा हो जाता है, अंग्रेज तो ऐसा ऐसा वर्ड देके चला गया हमारे देश में कि उसको पता ही नहीं है कि अंकल बोले तो किसको बोलें, चाचा को भी कह दीजिए, फूफा को भी बोल दीजिए, या मामा और मौसी को भी मौसा को भी बोल दीजिए। ठीक है, उनके यहाँ परंपरा होता होगा, पता नहीं कितने शादी कर लेते होंगे, उनको पता नहीं शादी का भी कोई रस्म रिवाज होता है कि नहीं पता नहीं, बुरा नहीं मानेंगे कोई अंग्रेज यदि मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो। लेकिन हम तो भारतीय सभ्यता को अप्लाई करेंगे, और चैप्टर भी मेरा वही है, रक्त संबंधित पढ़ना है, इसलिए हम इतना सारा डिस्कस कर रहे हैं। इकलौती बहू मेरे पिता की पत्नी की माँ है, तो बताएं कि अंकित से राकेश का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। चलिए इसमें हमने ऑप्शन भी दे रखते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दे दिए माँ, सेकेंड मौसी, थर्ड मामा, फोर्थ कथन अपर्याप्त है, स्पष्ट नहीं है, अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट, और ई ऑप्शन दे देते हैं इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए मोनू जी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए आप बोर्ड पे भी देख के बोलिए, नहीं तो आप कॉपी पे भी लिखे हैं, उसको देख के बोलिए आंसर क्या होना चाहिए इसमें। अमित जी बोलिए, इतना देर लीजिएगा, अभी तो हम पॉइंट्स बोले कि अपने ऊपर ले लीजिए, अंकित के जगह पे अमित मान लेंगे, क्या लगा हुआ है। क्या हो सकता है आकाश सर, आकाश जी बोलिए। बुरा नहीं मानिएगा, कभी कभी हमें अपने स्टूडेंट्स के बीच में भी उनको भी हम सर कह देते हैं, क्योंकि वो भी रेस्पेक्टिव हैं, हमारे सभी स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुल होते हैं, सबको हम आदर के समान मानते हैं। क्या होना चाहिए पिंटू जी, छोटी बोलो तुम, क्या होगा। अनुभा क्या होना चाहिए इसका आंसर। बोलिए सत्यम जी, आप बोलिए क्या होगा। इतना देरी, चलिए हम इसको बताते हैं फिर से। इस तरह से यदि हम ग्राफिंग कर दें, सॉल्व इस तरह से यदि हम कर दें, एक अंकित है, हाँ चलिए आपका तो आंसर सही हुआ, ठीक है। चलिए इनका आंसर चूंकि अब
हो सकता है कि वीडियो में आवाज़ जा नहीं रही हो, मे बी, लेकिन इन्होंने सही बताया है। चलिए बताते हैं कैसे और भी स्टूडेंट कैसे सीख सकते हैं। अंकित जो बोलने वाले इस तरफ रख लीजिए, और किससे बोलना है वो? राकेश से। चलिए यहाँ पे बराबर एक साइन दे दिए, इधर राकेश रख दिए। राकेश से कहा कि तुम्हारे पिता के पिता, यानी राकेश के पिता के पिता, पिता के पिता कौन हो गए? दादा हो गए। हाँ चलिए, एक चीज़ मैं दादा जब शब्द आया तो आपको फिर बोल दूँ, ऐसा नहीं कि केवल ये वीडियो हमारे बिहार के लोगों के लिए, बच्चों के लिए है, या फिर अन्य राज्य के लिए, कुछ वैसे राज्य के लिए है जो इस भाषा को समझ रहे हैं। मान लीजिए बंगाल के स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे, आप कहेंगे दादा तो मेरे यहाँ बड़े भाई को कहा जाता है, तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमारे देश में आमतौर पे, जैसा मेरा मानना है, बाइलिंगुअल कोई भी एग्जाम होती है तो बाइलिंगुअल दो भाषीय जरूर रहता है इसमें, एक आपके रीजनल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश मीडियम का। तो आप इंग्लिश वर्ड से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर हमने अभी जस्ट बोला था इंग्लिश में ऐसे ऐसे रिलेशन के तहत शब्द दिए गए हैं जो एक ही से कई सारे रिलेशन को डिनोट करता है, तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम लोग ये समझते हुए चलें कि राकेश के पिता यानी राकेश के दादा, यहाँ तक आ गया राकेश के दादा के इकलौती बहू, के इकलौती बहू यानी दादा की इकलौती बहू। अब सोचो, मान लो कि जिस राकेश से कह रहे हो, अब वो राकेश अपने आप को मान के व्यक्त करे यदि, तो आप कहिए कि राकेश यदि हम खुद मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अब कहे कि हम तो अंकित माने, क्या फर्क पड़ता, मान लेना ही है, मानना ही तो है। मान लीजिए कि राकेश की जगह पे आप हैं और आप खुद को सोचे कि आपके दादा की इकलौती बहू कौन हो सकती है, तो क्या कहेंगे आप? अपने पहले माँ को बोलेंगे ना, इकलौती नहीं होती तो चाची भी होती, लेकिन इकलौती बहू है तो कौन हो गई? माँ हो गई, यानी राकेश की माँ। क्लियर? अब उस राकेश की माँ को अंकित क्या डिनोट कर रहा है? मेरे पिता की पत्नी। अब कहे अंकित, कहे मेरे पिता, अंकित के पिता की पत्नी यानी माँ। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है? ऐसा ना कि, क्योंकि हमारे देश ने एक कानून बना रखा है जैसा सुनने में आया है, हमने पढ़ा नहीं इसलिए थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी फैक्ट है वो कानून, कि बिन ब्याही माँ औरत को भी माँ कही जा सकती है यदि वो कोई औरत किसी गलत शिकार हो गई हो, जो भी हो। आज के डेट में तो ये सब बहुत सारा करप्शन डेवलप हो चुका है, भगवान न करे वैसा किसी के साथ हो। तो इसलिए हमारे देश ने कानून बना रखा है कि बिन ब्याही औरत को भी माँ कही जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो, बुरा नहीं मानना, तो फिर क्या करेंगे? तो इतना तो समझ लेना है, पिता की माँ, सॉरी पिता की पत्नी, सॉरी इसके लिए, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी को क्या कहेंगे? माँ कहेंगे। उनकी माँ, माँ की माँ यानी नानी। माँ की माँ क्या हो गई? नानी। ये तो अधिकतर लोग जान रहे हैं, आज के डेट में अधिकतर लोग जान रहे हैं, हम भले ही नहीं जानते हो कि पापा के माँ को क्या कहते हैं। आप लोग आज सोच रहे होंगे क्या बात है, बड़ी जॉली मूड में सर बोल रहे हैं सब, क्योंकि अफसोस होती है कभी कभी, इस समाज में हम भी रहते हैं, और ये तो आप सभी भी किसी न किसी समाज से बिलोंग कर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप मैटरनल को भूल जाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं, उन्हें भी याद रखना है, बेशक रखना है, तब तो बैलेंस होगा। हमने पहले बता दिया बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिता से जुड़े हुए संबंधों को भुला जाइए।
चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पे हमें एक याद आ रहा है कि मेरे साथ क्लास लेने में एक ऐसा एक मुसीबत आ गया था संबंध व्यक्त करने में, तो इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या डिफाइन हो गया, अंकित की नानी, अंकित की नानी बराबर राकेश की माँ। अब मान लिया आपने अपने आप को अंकित मान लिया है, तो आपकी नानी को माँ कहने वाले कौन कौन होते हैं? मामा भी हो सकते हैं। आपकी नानी को माँ कहने वाले कौन होते हैं? अमित जी बताइए, कौन होते हैं आपके नानी को माँ कहने वाले? आपके मामा या पहली माँ? माँ तब मामा या पहले मामा तब माँ? सो बोलिए। माँ, पहले तो माँ को लो बेस, पहले हमने अभी जस्ट पढ़ाने क्रम में आपको बोला, तो माँ को इग्नोर मत करना, नेवर। इन जब तक उनकी जिंदगी है, स्वाभाविक है सभी लोग ये चाहेंगे कि माँ आपके रहते हुए स्वर्गवास को हो, लेकिन जब तक उनकी जिंदगी है तब तक माँ को इग्नोर नहीं करो। आप स्वर्गवास ही क्यों, स्वर्गवास होना तभी हमेशा याद करना है जब तक तुम लाइव रहो। ठीक है, तो वैसे स्थिति में नानी जो आप कह रहे हैं, किसकी माँ को कह रहे हैं? अपनी माँ की माँ को कह रहे हैं। तो अंकित के लिए राकेश क्या हो जाएगा? माँ। अब माँ के जैसी ही, जैसा बोला जाता है हमारे यहाँ, माँ के जैसी ही, दैट इज मौसी, है ना? तो मौसी की भी तो माँ नानी हो गई। तो चलो माँ के बाद मौसी लिख लेते हैं, क्योंकि माँ मौसी में ज्यादा लगाव होता है, मामा थोड़ा सा शायद दूर भी हो जाते हो, है ना? और मामा को थर्ड फेज में रखते हैं, माँ के बाद मौसी, फिर मामा को रखते हैं। क्योंकि आपके घर में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि आपकी माँ या आपके यहाँ कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है, मान लीजिए मौसी भी आई हो, मामा भी आए हों, तो ऐसा नहीं कि मामा को देख के खुश नहीं होगी, काफ़ी खुश होगी, लेकिन यदि मौसी भी आ गई है तो पहले गला तो मौसी की लगाएगी ना, मामा को तो गला शायद ना भी लगा दे, है ना? एनीवे, चलिए इन सब पहलू पे हम लोग उतना सारा बहुत सारा डिस्कस कर लिए, क्योंकि डिस्कस का मेन उद्देश्य यही है कि आप इस गलती से बचिए। एग्जामिनेशन देने जाते हैं, आप आराम से ये सोच के आते कि अरे राकेश नाम है, राकेश तो किसी पुरुष का होता है, तब तो मामा ही होगा, है ना? और कहीं आपकी माँ का ही नाम राकेश रख दिया गया हो, इसमें कोई बंधन है क्या? कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? कोई इसके लिए कोई केस में जाएगा तो क्या कहेगा? हो सकता है कि केस में जाइए और जो जजमेंट देने वाले जज हैं वो स्वाभाविक वो बुद्धिमान है, जजमेंट दे रहे तो बुद्धिमान है, तो वो तो कहेंगे कि यार राकेश नाम से कैसे पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल है, अब इसका जेंडर चेक करो तब पता चले। दैट इज़ ए रॉन्ग थिंग, जैसा कि हमने अभी आपसे यूज कर लिया, बोल दिया। हम बार बार यही बोल रहे हैं, हम आपको जो भी लफ्ज बोल रहे हैं, आपके चैप्टर्स को, प्रश्न को सही करने के लिए बोल रहे हैं कि गलती आप कभी करके नहीं आइए। राकेश नाम से इस प्रश्न में कहीं भी इंडिकेट नहीं हो रहा है, कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है कि राकेश एक पुरुष का नाम है। ठीक है, आमतौर पे जो, चलिए हो सकता है इस वीडियो देखने के पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स तो खैर सब जान ही रहे हैं, जब भी हमने क्लास लिया अपने बैच में इस पर डिग्री किया है, तो लेकिन आमतौर पे जो बच्चे, देखिए फिर एक लफ्ज बोल रहे हैं, हमारे एक इंग्लिश में हमने सुना था, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन हम आप सभी से ही बोलेंगे, कंपटीशन में ये समथिंग इज बेटर देन नथिंग नहीं होता है, बल्कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग होता है। आप कहेंगे सो कैसे? कुछ जान के आइएगा, कुछ पढ़ लीजिएगा ना, तो क्या करके आइएगा? गलती करके आ जाइएगा कि ऐसा लगत रहा, यही आंसर होए के चाहिए, अब पता चला कि निगेटिव में आ गया, तो उसके पीछे रीजन यही है कि आपने समथिंग सीखा। उससे अच्छा तो नथिंग सीखते, न हम बना के आते तो 0 नंबर मिलता, माइनस तो नहीं होता,
तो बेटर है और बेहतर है कि आप किसी भी लेसन को, चूँकि सब फिर से हम बोल रहे हैं, रीजनिंग एक्चुअली तर्क करने की विषय वस्तु है। रीजनिंग को मैथ मत मान लीजिएगा। मैथ में a+b=b+a होता है, लेकिन रीजनिंग में यदि आप लिख के आ जाइएगा ना कि a+b=b+a, तो पता चला कि राम का पुत्र श्याम था दिया हुआ, बराबर हो गया श्याम का पुत्र राम, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आज के ज़माना में नहीं होता है। हमने एक बहुत अच्छे इंग्लिश के राइटर्स या सॉरी पोएट का एक सुने थे, ब्लिंग्सवर्थ का, कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आपने भी सुना होगा क्या, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो हमको इस से ये लगता है आज का डेट में वो सही में रहस्य सही अच्छा लग रहा है कि एकदम प्रूफ हो गया हो। हमको लगता है कि उनके इस इंग्लिश वर्ड से ये लगता है कि बच्चे जो है आज के पिता हैं। जैसे हम अपने ज़माने में या हमारे जो पापा थे, तो पापा तो नहीं बोलते थे, क्योंकि एज के अनुसार से हम अपने समय में तो बाबूजी बोलते थे। बहुत प्यारा शब्द है बाबूजी, बहुत ही प्यारा शब्द है। उस लफ्ज़ में ही तो लगता है कि बाबूजी सही में एकदम मिठास आ गया हो उस लफ्ज़ से ही। या बाबू बोल देते थे, वो भी चलता है। और आज के डेट में क्या हो रहा है, बाबू हम किसको बोल रहे हैं, जो हमें बाबू बोलता है ना, जो हमें बाबू बोलता उसको आज हम बाबू बोल रहे हैं। देख रहे हैं जमाना का फर्क। लेकिन वो जमाना पे ये क्वेश्चन नहीं चलता है बाबू, ठीक है। आपको तो जो फैक्ट है उस पर देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोच लीजिएगा। चलिए इस पे हम कल और भी नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे। बड़ी मज़ेदार चैप्टर, आप इसको मज़ा लेके सीखिए, पढ़िए, है ना, बड़ी आनंद आएगा। और छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें क्या आंसर देना चाहिए हमें, क्या मामा दे दें। कोई कहे कि क्यों मामा दिए, मौसिम दे के आए, मेरा सही है। कोई कहे कि माँ दे के आए, मेरा सही है। और सच्चाई क्या है, कौन सही है इसमें, कथन अपर्याप्त है, सही है, क्योंकि राकेश नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है। और इसी आपस में जो फैक्ट को नहीं जानना है, रिलेशंस निकालने के फैक्ट को नहीं जानना है, वो गलती करके आ जाते हैं। चलिए आज के क्लास पिंटू जी आज भर इतना ही काफ़ी हुआ। फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस पर अभी डिस्कस करेंगे। कई क्लास चलेगा, एक दिन में तो नहीं खत्म हो सकता ये, तो इसके लिए हमको लगता है 5-6 क्लास चल सकता है ना। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। फिर आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट, लेकिन फिर से एक रिक्वेस्ट कि आप मेरे ये वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप तो कर ही लिया है, सॉरी, आप तो कर लिया है, सॉरी हमसे बुला गया फिर से। लेकिन अपने साथियों को कहिए, आपके भी कई साथी हो सकता है कि वो सक्षम ना हो, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में सक्षम ना हो, पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हो, तो कहिए उनको ये वीडियो देखें मेरा क्लास। यदि लगे कुछ उनको कि नहीं हम सर से हमको कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर बोल दीजिए, वो बात कर लेंगे हमसे। आई विल ट्राई टू मेंटेन दिस प्रॉब्लम। हमें समय मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी भी अपनी व्यस्तता रहती है। और उनसे ये कहिए कि आप पूरा वीडियो देखिए, तभी पढ़ाई का मजा आएगा। अदरवाइज हमने अभी जस्ट बोला कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग नहीं होता है, नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग होता है। तो समथिंग के चक्कर में ऐसा ना कि वो नई नौकरी हो तो चलो अब रेल रोको, जाम करो, ये करो, वो करो, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें, आग लगाना शुरू कर देते हैं जैसे तैसे लोगों के संगति में आके। हमारे बिहार को बदनाम करने वाले बहुत सारे लोग आ गए हैं। काइंडली मेरी बात को बुरा मानिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ वैसे चैनल को देखते होंगे, मन लगाता होगा, तो काइंडली वैसे रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से, उन गंदी हरकतों वाले चैनल को मत देखिए, उनके संपर्क में मत रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।